अभी तक जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सभी बात में एक बात तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, वो ये है कि जो हमारे पीछे लगे स्क्रीन में लिखा है कि जागृति या हम कह सकते हैं रिवाइवल। This is the third time you're going to receive a message on revival. और ये तीसरी बार ऐसा होगा कि आप रिवाइवल के ऊपर इस संदेश को सुनेंगे। And the other brethren also who were speaking at some stage or other referred to this fact. और दूसरे भाइयों ने भी कहीं ना कहीं इन सारे इसी सच्चाई के विषय में जरूर आपका ध्यान आकर्षित किया होगा। If it is so vital, अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है, if it has to do with God Almighty, और अगर ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ताल्लुक if रखता it है, has to do with the weakness of man, और अगर इसका ताल्लुक एक इंसान की कमजोरी के साथ में है, and if we are confronted with the forces of hell, और हमें नरक की जो ताकतें हैं उसके साथ में आमना सामना होता है, my God, something must happen. तो हे परमेश्वर कुछ ना कुछ होता है, होगा। Would to God, और परमेश्वर ऐसा करे। every session that we have और in यहाँ this पर conference और हर एक सेशन जो इस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं might lead to such a thing as revival in our personal life. और ये सारे सेशन हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक बेदारी लेकर आए। The main theme is taken from Psalm 85. और ये जो खास शीर्षक है Oh ये भजन God. 85 से लिया गया। Oh God, wilt thou not revive us? हे परमेश्वर, क्या आप हमें नहीं उभारेंगे? Oh God, will you not revive us again? और क्या हे परमेश्वर आप दोबारा हमें उभारेंगे नहीं? As if revival must come again and again, जैसे कि ये बेदारी हमारे बीच में बार बार आनी है, so that your people may rejoice in you. ताकि आपके लोग आप में आनंदित हो There's जाए। another reference in Habakkuk. और हबक्कुक में एक और इसका रेफरेंस हम देखते हैं। Oh Lord, I have heard thy speech, हे प्रभु, मैंने आपकी वाणी को सुना है and I was afraid. और मैं घबरा गया। Oh Lord, हे प्रभु, revive thy work. और आपने अपने कार्य को उभारे। What is the heart of man asking for? और ये परमेश्वर का जन क्या मांग रहा है? It says, revive us, O God. वो कहता है परमेश्वर हमें उभारे। It includes me, it includes you. वो मुझे और अब सबको आप उसमें शामिल हैं। And then he goes on to say, revive thy work. और उसके साथ में वो कहता है कि अपने काम को आप उभारे। For if we are not revived, और revived, अगर हम उभारे ना जाए, then the work suffers as well. और उसके साथ साथ प्रभु का कार्य में भी उसका नुकसान उठाते हैं। The mighty work that God is seeking to do in the heart of man. और परमेश्वर के मनुष्य के हृदय के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कार्य करना चाहता है, That suffers. और उसका नुकसान होता है। If we are not right with God, और अगर हम परमेश्वर के साथ में if ठीक there's नहीं something wrong with us, और हमारे साथ कुछ गड़बड़ी दिखाई देती if है, we are in a state, if we are in a dead state, a state of deadness, और अगर हम एक मरी हुई दशा के अंदर आत्मिक जीवन बिताते हैं, and now there's another verse of scripture I'm referring to, और एक और पद है जो मैं जिसकी ओर ध्यान ले जाना and that चाहता हूँ, is Psalm 42 verse 1 and 2. I'll just say it. और भजन 42 और उसका एक और दूसरा पद, As a hart panteth for the water brook, और जैसे कि एक हिरनी जो है एक पानी के लिए तरसती है, O God, हे परमेश्वर, so longeth my soul. और वैसे after ही thee. मेरा प्राण जो है उसके पीछे You तरसता है। get the feeling? आपको उसका भाव मिल रहा है? As a hart, जैसे कि हमारा as a हृदय deer, और जैसे कि हिरनी, it keeps running and running, और जैसे वो दौड़ती जाती है longing for that water brook. और उस पानी के उस झरोके की ओर भागती है, And then at last it comes to the water और brook आखिर में वो उस झरोके के पास पहुंचती है and looks into the water, और उस पानी की ओर देखती है, sees its own face in the water, अपनी शक्ल को उस पानी के अंदर देखती है and then it drinks out. और उसके बाद पानी पीती है। You know, David is saying, I'm like the hart. और वो दाऊद कहना चाहता है, मैं उस हिरनी के समान हूँ। Oh God, हे परमेश्वर, when shall I come and see your face? और कब मैं आऊंगा और आपके चेहरे को देखूंगा? When he says, when shall I come before you, he's saying,
when shall I come and see you face to face? और जब वो कहता है मैं तेरे सामने आना चाहता हूँ, ये मतलब उसका ये है कब मैं आमने सामने तुझे देखूंगा। My God, what a longing. हे प्रभु, मेरे अंदर क्या एक आस्था बनी Have you है। ever felt that way? क्या आपने अपने आप में महसूस किया है? Brother and sister, प्रिय भाई और बहन, I'm not talking to unbelievers. मैं अविश्वासियों के साथ I'm बात नहीं talking कर, to believers मैं विश्वासियों के साथ बात who कर are रहा हूँ, alive, जो जीवित है who are alive to God, और जो कि परमेश्वर के लिए जीवित है, who know God. जो परमेश्वर को जानते Your हैं heart is communing with Him day और आपका after day. हृदय हर रोज उसके साथ बातचीत You करता know है। what kind of a God you have. आप जानते हैं किस प्रकार का You परमेश्वर know आपका the है power and the love and the blessing of the Holy Spirit within your और heart. आप अपने हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ और आशीषों को And देखते हैं yet for some reason you're feeling far away from God. और किसी कारण से आप परमेश्वर से अपने आप को दूर महसूस करते हैं For some reason you're out there and you're panting for the water. और किसी कारण से आप वहां पर बैठे हैं लेकिन आप तरस रहे हैं उस पानी के समान। What do you mean by that? उसका क्या अर्थ है? You're saying, I'm longing to see His face. और आप ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता What हूँ। you're saying is, I long to see God in my life. और आप ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप परमेश्वर आपको अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। Something is wrong. मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है I wish it could happen now. और मैं चाहता हूँ कि आज अभी मेरे I साथ wish ऐसा it हो could जाए। happen in my life. मेरे जीवन के अंदर शायद काश ऐसा I हो wish it जाए। could happen in every brother and sister's life, हर एक भाई और sitting बहनों के here जीवन में जो यहाँ पर बैठे हैं, under the gaze of God. परमेश्वर की निगाहों के सामने बैठे हैं That's what we're talking और about. इसी के विषय में हम आज बात कर रहे And हैं। as we think about that, और जब हम इसके विषय में सोचते हैं, what are you talking about? हम किसके बारे में बात कर Are रहे हैं? you trying to tell me, and am I trying to tell you that there is something of a deadness in our और क्या lives? मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि मेरे जीवन के अंदर कुछ एक मरापन जीवन में पाया जाता है? You're singing, मैं गीत you're गाता हूँ, smiling, मैं हंस रहा हूँ, you'll get up and go out and eat and come back मैं बाहर again, जाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर वापस and आऊंगा, you'll get up tomorrow, फिर से कल सुबह you उठ go on जाएंगे, your duty, अपनी ड्यूटी में चले you will जाएंगे, go on and live like अपनी anyone else. जिंदगी दूसरे लोगों की तरह मैं जीता But रहूंगा। my God, deep in the heart of you, लेकिन हे परमेश्वर, मेरे हृदय की गहराई में there कहीं is some feeling you do not know how to explain. एक ऐसा एहसास है जिसको कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। Oh God, हे परमेश्वर, when shall I come and see you? कब मैं Face तेरे to चेहरे face. को आमने सामने देखूंगा You're longing for revival. और एक ऐसे उभारने को, एक बेदारी को मैं तरस रहा हूँ। We're not just making a program. हम कोई प्रोग्राम को यहाँ पे आयोजित This is नहीं कर not रहे, some kind of a show. ये कोई शो या सभा नहीं। I'm talking from the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ And the Holy Spirit is speaking to और you. पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत And करता है। oh, to God that He might strike me down. और हे परमेश्वर, आप मुझे गिरा दे, Bring me down as a dead man before एक God. मरे हुए व्यक्ति के समान अपने सामने ले आए Until He wants to revive me. और अब तब तक कि जब कि मैं उभारा न जाऊं। What are we longing for? हम किसके लिए आज आस्था रखते हैं? I'll tell you what. मैं बताता हूँ आपको। You come with me to the book of Ezekiel. एजेकियल की किताब में मेरे साथ में आएंगे Come to Ezekiel and you will find chapter 37. और एजेकियल के 37वें अध्याय में आप देखेंगे And when you have found chapter 37, we're going to read from the first verse. और 37वें अध्याय के मैं पहले पद से पढ़ना चाहूंगा। God is speaking to Ezekiel the prophet. और परमेश्वर एजेकियल जो भविष्यवक्ता उससे बातचीत कर रहे हैं। And the Bible says here, तो बाइबल बताती है, the hand of the Lord परमेश्वर का हाथ came upon me. मेरे ऊपर आता है And He brought me out. It says here, it says, the hand of the Lord came upon me परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आता है and brought me out in the spirit of the Lord. और परमेश्वर की आत्मा में मुझे बाहर लेकर And the आता है hand of the Lord set me down in the midst of a valley. और मेरे को एक तराई के बीच में मुझे खड़ा कर दिया। What kind of a valley? किस तरह की एक तराई का It was क्षेत्र a है valley full of bones. और ये जो घाटी थी ये हड्डियों से भरी Then हुई He थी caused me to pass
by them all around the bones. और उन हड्डियों के बीच में से तूने मुझे वहां से ले गया। And behold, और देखो, listen to this. और अच्छी तरह सुनिए, There were very many bones in that valley. और वहां पर घाटी के अंदर बहुत सारी हड्डियां थी। And indeed, these bones were very dry. और वो बिल्कुल सूखी हुई हड्डियां थी। And he said to me, और उसने मुझसे कहा, Son of man, हे मनुष्य के संतान, can these bones live? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती What a हैं? question to ask. कितना बड़ा सवाल है। They are dead men's bones. क्या मरी हुई हड्डियां, The flesh is gone. और वो सारा मांस चला The गया, sinews have died. और उसके सारे अंतरियां चली There गई, was no breath anymore in उसके that अंदर कोई being. खून नहीं था, And even the bones are not together. और वो सारे हड्डियां भी एक साथ में नहीं And they're है, all disconnected. और सब एक दूसरे से अलग Very हुई हैं, many bones. और बहुत सारी हड्डियां And वहां they पर were हैं, very dry. और बिल्कुल सूखी हुई हड्डियां And he हैं। says, can these bones live? और वो पूछता है कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती So हैं? Ezekiel answered and said, और एजेकियल ने इसको Oh उत्तर दिया, Lord God, you only know. और हे प्रभु, आप ही इसको जान सकते हैं। Then God said again to him, और परमेश्वर ने फिर उससे कहा, prophesy, son of man, और हे प्रभु, हे परमेश्वर के पुत्र, and say to these bones, और इस हड्डियों को कहे, and say to them, और इन हड्डियों को इस प्रकार Oh से dry कहे, bones, हे सूखी हुई हड्डियां, oh bones that have gone dry, और हे हड्डियां तो सूख चुकी हैं, very dry, और बिल्कुल सूख चुकी hear the हैं, word of the Lord. और परमेश्वर के वचन को Thus सुनिए, says the Lord God to these bones, और परमेश्वर इन हड्डियों को इस प्रकार से कहता है, surely I will cause breath to enter into you, और जरूर ही मैं अपने सांस को इन हड्डियों में and अंदर जाने you दूंगा, shall live. और वो तुम जिंदा हो I जाओगे, will put sinews upon you और मैं तुम्हारे अंदर मांस चढ़ाऊंगा, and bring flesh upon you, तुम्हारे ऊपर चमड़ी and चढ़ाऊंगा, I will cover you with skin और मैं तुम्हें मांसपेशी दे दूंगा, and put breath into your अपनी सांस nostrils. तुम्हारे नस्त्र में डाल दूंगा, Then you shall know that I am the Lord. और तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। When will you know that I am the Lord? तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ, When I have done all these things, जब मैं ये सारे काम कर दूंगा। I have looked upon you as mere dry bones, मैंने तुझे बिल्कुल सूखी हुई हड्डियों की तरह देखा है, absolutely dry. बिल्कुल सूखी हुई हड्डियों की You तरह। have no way of responding to me. तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं मेरे को कुछ I प्रत्युत्तर दो। am God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर No, हूँ। you can't talk to me. तुम मेरे से बातचीत नहीं कर You सकते हो, can't listen to me. तुम मुझे सुन नहीं You सकते हो, cannot respond to me. तुम मुझे प्रत्युत्तर नहीं And दे all सकते dry हो। bones, listen to me और now. ये सूखी हुई हड्डियां मेरी बात सुनो, I can do it, मैं कर सकता हूँ and I'm going to do it. और मैं करने वाला हूँ। Dry bones, सूखी हुई हड्डियां, listen to me, he said. मुझे अच्छी तरह से सुनो, कहता है परमेश्वर। I will bring bone and bone together. मैं हड्डियों को एक साथ में इकट्ठा करूंगा, Toe bone to the foot bone. और मैं जो है उसको जो पैर की हड्डियों के साथ Foot जोड़ दूंगा, bone to the leg bone. और वो जो दूसरी हड्डियों को मैं टांगों की जोड़ी के साथ जोड़ूंगा, Leg bone to the knee bone. और वो जो घुटनों के साथ में पैरों And की so हड्डियों को on. जोड़ूंगा, और इस तरह से। When I have done this, और जब मैं ऐसा कर दूंगा, I shall bring sinews upon you. और मैं तेरे ऊपर मांस चढ़ा दूंगा, And I will bring the flesh upon you. और मैं तेरे ऊपर चमड़ी And चढ़ा I will दूंगा, cover you with skin. और चमड़ी से तेरे को Oh घेर लूंगा। God, is that what you're talking about हे when you परमेश्वर, say revival? क्या तू ऐसा ही कुछ कहना चाहता है जब तू कहता हमको उभारेगा? My God, we are people. और हे प्रभु, हम तो लोग हैं, We are children of God sitting here. हम परमेश्वर के संतान हैं जो यहाँ And पर yet बैठे we हैं, could be as dry as those bones. और उन सूखी हुई हड्डियों के समान हम भी सूखे हुए पाते I हैं। pray, हे परमेश्वर, but प्रार्थना there's करते no हैं, meaning in my prayer. मेरी प्रार्थनाओं के अंदर कोई भी अर्थ नहीं I निकलता। pray, मैं प्रार्थना but करता there's हूँ, no power in my लेकिन prayer. उस प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं I है। speak, मैं बोलता हूँ, but the devil doesn't care a tuppence for what I लेकिन say. शैतान मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे कोई परवाह नहीं होती, I kneel down on my knees. और मैं अपने घुटनों पे आता हूँ, And I can't say 2 sentences without having to get up. और 2 सेंटेंसेस में नहीं बोल पाता, इससे पहले मैं उठ जाता हूँ। I've got no communion with God. परमेश्वर, आपके साथ में मेरी कोई रिफाकत नहीं I'm नजर not आती, able to come face to face with मैं Him. आपके सामने आमना सामना नहीं कर पा रहा Oh, हूँ। to God that I might come face to हे face. परमेश्वर, होने दे कि मैं आज चेहरे के सामने चेहरे में देख सकूं। I'm like the dry bone. मैं उन सूखी हुई हड्डियों के My समान God. हूँ। हे प्रभु, Will you do this for me? क्या मेरे लिए आप ऐसा Will you करेंगे? do this for these people here? क्या आप यहाँ पर लोग बैठे उनके लिए ऐसा करेंगे? Whether old or young,
और जब चाहे बूढ़े हो चाहे They जवान are हो, believers. वो विश्वासी लोग And the हैं Spirit of God is living in them. और परमेश्वर की आत्मा इनके अंदर रहती है। And yet, और फिर भी because of certain things that are और wrong, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे अंदर गलत है certain things that they are lacking, और जो कमियां हमारे अंदर घुसी हुई है, they are like the dry bones of Ezekiel. और वो हमारी वो सूखी हुई हड्डियां जो इज़ेकियल के समय Lord, की what थी। will you do for हे us? प्रभु आप हमारे लिए क्या Oh करेंगे? God, हे प्रभु revive us, oh God. हमें उभारे। हे प्रभु Do it in me. मेरे oh my अंदर ऐसा God. काम करे, Do it in my family. मेरे परिवार के अंदर ऐसा काम करे, Do it, my brothers and sisters. मेरे here. भाई और बहनों के अंदर ऐसा काम करे। Do you feel your deadness? क्या आपको अपना मरापन नजर आता है? Do you feel the deadness of your prayer life? क्या अपने प्रार्थना के जीवन के अंदर मरा हुआपन नजर You're आता है? trying to witness, aren't you? क्या आप उसके But do लिए you feel the deadness of your witness? और आप गवाही देना चाहते हैं, लेकिन उस गवाही के अंदर एक बड़ापन नजर आता है। Satan doesn't seem to care anything for what you're talking. शैतान आपके बारे में परवाह तक नहीं करता आप क्या बोल रहे हो। He says, you're talking. आप बोल तो रहे हो, कहता है You talk. तुम बोलते हो, I know how to strip you till you're dead. और मुझे पता है कि तुमको किस प्रकार से नंगा करना है जब तक तुम मर ना My जाओ। God, हे प्रभु how can you take it from Satan? कैसे शैतान से आप ये सुन सकते हैं? How will you allow him to say anything of the sons of God and the daughters of God over here? कैसे आप शैतान को ऐसी परमिशन दे सकते हैं कि वो आपकी पुत्र और पुत्रियों के लिए ऐसा कहे? My God, हे are परमेश्वर, we not your children? क्या हम आपके बच्चे नहीं? Did you not say? और क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? He says, greater is he that is in you than he that is in the और आपने world. कहा कि वो बड़ा है, महान शक्तिशाली जो तुम्हारे अंदर है, Oh God, बाहर वाले के we are बनिस्पत। not ignorant of that. और क्या मैं इससे अनभिज्ञ रह सकता हूँ? We know हम जानते हैं। who you're talking about. और किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? He that is in us जो हमारे अंदर है, is the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा है परमेश्वर का। He that is in the world और जो दुनिया के अंदर is है, the demonic spirit, वो सारी शैतानी ताकतें the हैं prince of this world. और इस संसार का हाकिम, He is the Satan. और वो शैतान है। He is that serpent of the Garden of और Eden. गार्डन और ईडन का जो सांप He है, is the one who defies God Almighty. और वो परमेश्वर का हमेशा विरोध करने वाला है। He is the one who dares to stand against the people of God. और वही है जो हिम्मत करता है कि परमेश्वर के लोगों के My सामने God. खड़ा हो जाए। हे परमेश्वर, In spite of all that, इन सब होने के बावजूद can you do it? क्या आप कर सकते हैं? Can you do it, क्या आप Lord? कर सकते हैं प्रभु? And he says, और वो ऐसा कहता है, I will speak मैं बात करूंगा, and it will be done. मैं बोलूंगा और हो जाएगा। Oh God, हे परमेश्वर, do it in us. हमारे अंदर ऐसा काम करे, Do it now. अभी काम करे, Do it in me. मेरे अंदर करे। I'm laying bare my heart before you, my God. I don't know what to say to you. I want to repent. मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, I want to weep before you, my God. मैं आपके सामने रोना चाहता हूँ। What will you do? आप क्या करेंगे? We are in a dead state. हम लोग एक मरी हुई हालत में हैं। There is a deadness that has creeped up upon us. हमारे अंदर वो मरापन कहीं से रेंग के चढ़ गया। That's a sad state. बहुत ही एक दुखद अवस्था के अंदर And हम when हैं। you pray, और जब हम प्रार्थना and करते it हैं doesn't matter, और कोई परवाह नहीं होती उसकी, and when you pray, और जब हम प्रार्थना the करते हैं, devil doesn't care anything शैतान को कोई about it. परवाह नहीं होती उसकी। My God, something is wrong. हे परमेश्वर, कुछ गलत तो है। My God, हे परमेश्वर, what do I do? और आप देख रहे हैं, I want to repent. मैं पश्चाताप करना चाहता Lord, you showed us in Ezekiel's हूँ। story और हे परमेश्वर, आपने इज़ेकियल की कहानी में that दिखाया, a deadness will result in decay. और ये जो मरापन है हमारे अंदर
डिके लेकर आ It's जाएगा, not just dead, it's going to decay. और ना केवल मर जाएगा लेकिन वो सड़ने लग जाएगा, Finally, it will be like ashes to ashes and dust to dust. और उसके बाद में वो मिट्टी में मिल जाएगा और राख के समान हो जाएगा। You know the Roman mode of punishment? आपको पता है कि रोमी सल्तनत में किस प्रकार की They पनिशमेंट would take देते, a dead body, वो एक मरी हुई बॉडी को they लेते would थे tie it on the criminal, और उसको एक क्रिमिनल के साथ में बांध देते थे, on the back of this criminal. और एक क्रिमिनल के पीछे बांध He देते has थे, to go out morning, noon and night, day and night. He has got to go with that dead corpse behind his back. और उस मरे हुए शरीर के साथ में दिन और रात उसको लोगों के बीच में चलना पड़ता था। Are you a believer? आप क्या विश्वासी हैं? Are you walking about with a dead corpse on your क्या back? आप एक मरे हुए शरीर के साथ में दुनिया में चलते रहते हैं, As if there is a deadness in your life. जैसे कि हमारे जिंदगी के अंदर एक बड़ापन है? What kind of a prayer life do you have? किस प्रकार का प्रार्थना का जीवन है? What kind of a time do you spend in the presence of the Holy किस प्रकार का God? समय आप परमेश्वर के सामने बिताते हैं? How do you feel when you come into the presence of जब आप God? परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो आपको क्या एहसास होता है? Within 5 minutes you're tired 5 मिनट में आप थक जाते हैं and you do not know what to say. और आपको पता नहीं क्या कहना चाहिए, You're not having a live session with your और God. अब परमेश्वर के साथ में कोई जीवित समय आप नहीं बिताते हैं, And Satan is beside you. और शैतान आपके बगल में बैठा And he's रहता है smiling at you. और आपके ऊपर हंसता रहता है, He's laughing at you. हमारे ऊपर हंसता रहता है, You're a believer. और हम विश्वासी हैं। Your sister, प्रिय भाई, your बहन, brother, प्रिय भाई, you're a believer. हम विश्वासी हैं। What kind of a किस believer? प्रकार के विश्वासी You हैं? can't even last for 5 minutes. 5 मिनट भी हम नहीं रह पाते, Not even 5 minutes. 5 on मिनट your भी हम knees. नहीं रह पाते हैं। You do not know how to pray to God. हम जानते नहीं कि किस प्रकार से प्रार्थना All करें, you can do is say, heal him, bless me, give me my money. और सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ मुझे चंगा कर दो, मुझे आशीष दो, मुझे पैसा दे दो। What kind of a communion is that with इस Almighty प्रकार की God? रिफाकत हमारे जीवित परमेश्वर के साथ है। My brother and sister, मेरे प्रिय भाई और it बहन, is not even like talking to a human being. एक मनुष्य के साथ भी शायद बातचीत नहीं है उसकी The तरह way भी। you and I pray sometimes, कई बार जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, the way we get into the presence of God जब हम sometimes. परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, My God, मेरे परमेश्वर, how are we treating you? किस प्रकार से हम आपके साथ बर्ताव करते Is हैं? there a sense of reverence क्या हमारे अंदर वो आदर में भय है, or just a sense of deadness? और क्या एक मरापन हमारे जीवन के अंदर है? Oh God, हे परमेश्वर, forgive us. हमें माफ करें, Please forgive us, Lord. हमें कृपा करके माफ If करें। this is the state of my और condition, यही मेरी जीवन की हालत आज है। Lord, what then? What would you say? How would you put it, Lord? हे प्रभु, तो फिर आप क्या कहना चाहते, किस तरह से आप इस बात को रखना चाहते What हैं? do you say is wrong with me? आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? What I want to show to you now. मैं जो आपको दिखाना चाहता If हूँ, that is the case, what is the deadness, the effect of the decline in your life? तो मेरे जीवन का जो मरापन और मेरे जीवन का नीचे जाने का इसका क्या अर्थ है? There was a time एक ऐसा समय था in your life. आपके जीवन के There अंदर, was a time एक समय था in your life. आपके जीवन के अंदर, Your heart was bubbling over with joy. और हमारा हृदय बड़े आनंद के साथ में You उमड़ता रहता loved था। the word of God. हम परमेश्वर के वचन से प्रेम You करते loved थे, the prayer time. प्रार्थना के समय को हम आनंद उठाते थे, Praying with your wife and your children. पत्नी और बच्चों के साथ प्रार्थना करने में बड़ा आनंद आता But था। now maybe you don't even have family prayer. लेकिन शायद अब आप पारिवारिक प्रार्थना भी हमारे बीच No, में नहीं। I don't know what's wrong with you and हे me. प्रभु, नहीं जानते कि मेरे और आपके साथ में क्या ऐसी समस्या We है। can't even spend in quality time in the presence of Almighty आपकी God. परमेश्वर आपकी उपस्थिति के अंदर उस क्वालिटी समय हम आपके साथ नहीं Whereas बिताते। the myriad angels in the heavens, और वो जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आते हैं, if they had half a chance, और उनके पास में थोड़ा सा भी अगर मौका they होता, would come before God. वो परमेश्वर के सामने आएंगे। There are seraphim और सेराफीम है, with 6 wings. और जो 6 पंखों के साथ में With है, 2 wings they cover their feet. और 2 पंखों के साथ में अपने पैरों को छुपाते हैं, As much as to say we don't have any standing in your presence, जो Almighty दर्शाते हैं कि God. हे प्रभु आपके सामने हम खड़े तक नहीं हो सकते, With 2 wings they cover their faces. और 2 पंखों के साथ में अपने चेहरे को छुपाते हैं, As much as to say, oh God, we are not worthy to look upon your जो face. कहना चाहते हैं कि हे परमेश्वर आपको देखने के हम योग्य और लायक नहीं And हैं, with the other 2 wings, और दूसरे 2 पंखों के साथ they में are flying above the throne.
throne और वो उस सिंहासन के चारों तरफ उड़ते रहते all हैं, the time, हर समय incessantly. हर समय उड़ते रहते They're हैं flying about the throne, और उस सिंहासन के साथ में उड़ते and हैं they're only able to say one thing: और सिर्फ एक ही बात वो कह पाते हैं, Holy, पवित्र holy, पवित्र holy पवित्र is the Lord God Almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर Almighty God, परमेश्वर सर्वशक्तिमान worthy is your name. और आपका नाम And धन्य है। they're going on and on like this right now. और ऐसा ही ऐसा इस समय भी वो इस प्रकार से करते आ रहे While हैं you are sitting here, जब आप यहाँ पर बैठे and हैं, they can't come 1 inch near God. लेकिन परमेश्वर के 1 इंच पास में नहीं आ And पाते, whereas God, by His Holy Spirit, has come into your heart, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे हृदय के अंदर there is not one angel, और एक स्वर्गदूत ऐसा नहीं not है, one cherubim, एक कोई चेरुबिम नहीं है, not one seraph एक सेराफिम नहीं है who has the privilege that you and I have जो कि इस प्रकार की उसके पास में सौभाग्य हो जो मुझे of और आपको coming मिला into the very presence of Almighty God. और परमेश्वर की इस जीवित उपस्थिति के सामने। My God, हे परमेश्वर, are you suffering from decline in your spiritual life? हमारे आत्मिक जीवन के अंदर उस ढलाव की परिस्थिति में My हमारे brothers and sisters, भाई और बहनों, even if I talk before I talk to you, I want to talk the same thing to me 10 times. और जैसे मैं आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं वैसे ही 10 बार मैं अपने आप से ये कहना चाहता हूं। Do you get tired? क्या आप थक जाते हैं? Tired on your knees? घुटनों के ऊपर थक जाते हैं, Tired of mentioning His name? उसके नाम को बोलने से थक जाते हैं। What's wrong with you? हमारे साथ में क्या What's wrong with me? क्या गड़बड़ है मेरे साथ में? Oh God, हे परमेश्वर, revive us. हमें उभार। I don't know what to say. हमें नहीं पता हम क्या There करें। is a decline. हमारे जीवन के अंदर गिरावट है। Number one, पहली बात, it's the loss of appetite for the Word of God. आपके वचन की जो भूख है मेरे जीवन में नहीं है। There was a time I hungered for the Word of God. I don't care now. एक समय था कि आपके वचन की भूख मेरे अंदर थी, अब मैं परवाह नहीं करता। The Word of God. परमेश्वर का वचन, My brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, I'm talking seriously now. बहुत ही गंभीरता के साथ में मैं कहना चाहता हूँ। Don't just say I'm a Christian and carry a Bible around. और ऐसे ही मत कहिए कि मैं मसीही हूँ और बाइबल को मैं साथ में लिए चलता हूँ। God said to Joshua, परमेश्वर ने यहोशू के साथ में this कहा, book of the law shall not depart from your mouth. और ये जो परमेश्वर का वचन व्यवस्था है ये तुम्हारे मुंह से कभी Thou जाएगी shalt meditate therein day and night. और तुम इसके ऊपर मनन दिन और रात में करोगे, Then shalt thou have good success. और तब तुम्हें सच्ची तरक्की Then मिलेगी shalt thou prosper. और तभी तुम तरक्की पाओगे। Be strong इसलिए मजबूत and रहो of good courage. और हिम्मत रखो Let this word of God dwell in you in all wisdom. और ये परमेश्वर का वचन सारी ज्ञान के साथ में तुम्हारे अंदर वास करे। The second loss in your decline, और दूसरा जो हमारे अंदर गिरावट the है, loss of fellowship, true fellowship एक with God's people. सच्ची संगति परमेश्वर के लोगों के साथ। I'm not talking about your favorite brothers and sisters. मैं उन खास फेवरेट भाई और बहन के बारे में I'm नहीं talking बता, about the other part of the body of Christ. लेकिन मैं दूसरे जो परमेश्वर के शरीर के हिस्से के बारे The में one बताता हूं। sitting next to you. और जो एक आपके The बगल में one बैठा है somewhere outside. और जो बाहर है A believer there, और over there. एक विश्वासी जो वहां रहता है, It doesn't matter. और कोई परवाह नहीं। Every believer is a part of the body of Jesus Christ. हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग है। And how can you hate your brother? और कैसे आप अपने भाई के साथ How घृणा can कर you सकते हैं? speak evil of your brother? अपने भाई के विरोध में दुष्टता से कैसे How do बोल you सकते हैं? speak evil of another part of the body of Christ, which is part of you? और प्रभु यीशु मसीह के शरीर के दूसरे हिस्सा जो मेरा हिस्सा, उसकी बुराई कैसे कर What सकते a हैं? decline. कितना गिरावट मेरे अंदर आ गया। Another kind of decline is this. एक और गिरावट मेरे जीवन में The है fear of the Lord from your heart has departed. और परमेश्वर का भय मेरे हृदय से दूर चला गया है। Now you say, I don't care. और मैं कहता हूँ मैं परवाह नहीं करता, Christ is not in the very center of your life. और मेरे जीवन के मध्य में प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। Something else has taken central किसी और place. ने मेरे जीवन का मुख्य बिंदु मेरे Can you जीवन का हिस्सा understand ले me लिया। or not? आप समझ रहे हैं कि नहीं? Something else, किसी और ने, some other love किसी और प्रेम ने has taken place
of the love that you should have for the Lord Jesus और Christ. उसने जगह ले ली जो प्रभु के लिए मेरा प्रेम होना चाहिए, उसकी My जगह किसी ने God. ले ली। हे प्रभु, How much have you declined? कितना मैं गिर चुका हूँ। Furthermore, और इसके साथ साथ what other sin are you talking about? और किस और दूसरे पाप के विषय में What आप other बता रहे हैं? decline are you talking किस प्रकार about? की गिरावट के बारे में आप बताते हैं? We relapse into sin. हम पाप में आरामप्रस्त हो जाते If हैं। somebody had a serious fever, और अगर किसी के पास में बहुत भयंकर बीमारी है and again after a few days, और कुछ दिनों के बाद he becomes even more sick. और उसके बाद में और ज्यादा बीमार हो जाता है The doctors say he has relapsed, और डॉक्टर कहता है कि फिर से बीमारी आ गई and इसके ऊपर it might end in death. और उसके बाद इसकी मृत्यु हो My सकती है। God, हे have प्रभु, you relapsed in sin? क्या हम पाप के अंदर दोबारा गिर पड़े हैं? I'm not asking you to get up and say what sin that is. और मैं नहीं कहना चाहता कि आप कौन सा पाप है उसमें आप बताने खड़े I'm होंगे not asking you to confess that. और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सबके My, सामने उसको my बोलो। brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, is there any sin in your life? और कोई ऐसा पाप है जो आपके जीवन के An अंदर है evil thought, और जो ऐसा दुष्ट a विचार मेरे अंदर है wandering of the desire, और वो ऐसे विचार जो आज दुनिया में घूमते रहते हैं a desire for something that you should not lay your hands और ऐसा upon. लोभ और लालच जिसके ऊपर आपको हाथ नहीं रखना Is it चाहिए। another man? क्या वो दूसरा व्यक्ति है, Another woman? कोई दूसरी स्त्री है Another thing that should not be in your और life? ऐसा कोई ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में होनी नहीं My चाहिए। God, हे प्रभु, you cover it up, आप उसको घेर ले। but God knows. हे प्रभु, आप All the demons know. और सारे शैतानी All ताकतें the जानेंगे, angels of God know. सारे स्वर्गदूत इस बात You को जानते cannot हैं। hide anything इस from किसी भी heaven. चीज को हम स्वर्ग से छिपा नहीं सकते हैं। There is no sin that is uncovered. और There कोई is भी ऐसा no पाप नहीं है जिसको there is no sin that is hid. और कोई भी ऐसा पाप नहीं जो कि छुपा रह सकता है। Every thought is open and naked. in हर the एक मेरा eyes of विचार जो God. है परमेश्वर और शैतानी ताकतों के सामने खुली हुई है। Your words are good. तुम्हारे शब्द बहुत अच्छे हैं Sometimes not so good. और सब कुछ बातें अच्छी हैं, But have you thought about your thoughts? लेकिन अपने विचारों के बारे में सोचा है? You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? I'm talking about the defilement due to your thoughts. और मैं अपने विचारों के कारण से जो पाप मेरे जीवन में आता Have है, you, has anybody here relapsed into sin? और क्या कोई हमें से दोबारा पाप के अंदर घेरे में पड़ गया है? Oh God, हे परमेश्वर, what would you say? आप क्या कहेंगे? Would you say what David said? और क्या आप वही कहेंगे जो दाऊद ने कहा? Oh Lord, हे प्रभु, search me. मेरे हृदय को जांचे। Search me, O God. हे मेरे हृदय को जांचे हे प्रभु, Go deep into my heart. मेरे हृदय की गहराई के अंदर प्रवेश करें। Go into the inner recesses of my heart. मेरे हृदय की गहराइयों के अंदर जो विचार है उस पर जाए। Search me. मेरे को ढूंढे, मेरे को खोजे। Oh God, हे परमेश्वर, give me the grace to break down. मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं आज टूट जाऊं। Another decline. एक और गिरावट है, The keen edge of your witness is gone. और मेरा जो गवाही का जीवन था वो खत्म हो गया। Yes or no? Don't हाँ answer. कि नहीं? I don't want your answer. मैं आपका उत्तर नहीं चाहता, You answer him. परमेश्वर को उत्तर दे। The keen edge of your witness. मेरी जो गवाही के लिए जो जोश था, Has there come a day now that you don't even want to talk about Christ? क्या ऐसा समय आ गया कि मैं प्रभु के बारे में बात ही नहीं करना चाहता? Another decline is the realness, the reality of something in your life has been replaced by a substitute spirituality. और कुछ इस प्रकार की चीज जो मेरी जीवन की सच्चाई है, And now उसको किसी और ने बदल Now दिया है। you and I are pretending. और अब मैं और आप सिर्फ दिखावा दिखाते हैं। Is there any pretense in your life? क्या मेरे जीवन के अंदर कुछ दिखावटीपन है? Oh God, हे परमेश्वर, have mercy. मेरे पर दया करें, Forgive me, Lord. मुझे क्षमा करें। I wish I could pray like I'm talking to you. मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसे ऐसी प्रार्थना करूं जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। Not a lot of verbiage, ऐसा नहीं कि बहुत शब्दों का प्रयोग करूं, not bombastic language to try and impress somebody in heaven. और जैसे कि कोई लच्छेदार शब्दों के साथ में स्वर्ग में शायद किसी को मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। My God, हे परमेश्वर, I want to speak to you in all sincerity. पूरी सच्चाई के साथ में मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूं। What will you do, God? हे परमेश्वर, आप क्या You करेंगे? know, there was a day
आपको पता है कि एक ऐसा दिन था, There was a man called Ahaz or Ahaz. आहाज एक ऐसा व्यक्ति था, He was a king. वो राजा था। At the age of 25, he became a king. 25 साल की उम्र में वो राजा बन गया For 29 years, he reigned. और 29 साल तक उसने राज्य किया, And then he died. उसके बाद मर गया। But in his lifetime, लेकिन अपने जीवन काल के I अंदर tell you, he did all the possible iniquity and sin that he could do in his life. अपनी जिंदगी के अंदर हर प्रकार के पाप को उसने किया जो वो कर सकता था। He brought Judah low. और वो Judah, he brought them low. और जुड़ा को उसने यहूदा को नीचे ले आया And he caused his children to pass through fire. और अपने बच्चों को उसने आग के ऊपर से जाने दिया। And the Bible tells us in chapter 28 of First Chronicles, पहला इतिहास के 28वें अध्याय के अंदर बाइबल इस प्रकार से it बताती है, says there that he went to the very depths of iniquity और वो बताता है कि वो पाप के अथाह गहरे कुंड में चला गया and done all that he could और वो जो कुछ पाप कर सकता था उसने to किया sin and satisfy his wretched life. और अपने पाप करके अपनी जिंदगी जो बिल्कुल गिरी हुई थी Do you know what उसको Ahaz did? और आपको पता है आज ने क्या किया? The Bible says he went to the temple. उसने बाइबल बताती है कि वो मंदिर में गया, He went to his temple अपने मंदिर में गया and he had a son in his house. और उसके घर के अंदर एक पुत्र His था son was Hezekiah. और उसका पुत्र जो है वो But हेzekiah he था went to the temple. और वो भी मंदिर में, लेकिन वो And मंदिर what did he do? और उसने क्या He किया? took all the vessels of the house of the Lord, cut them in pieces and threw them out. और उसने परमेश्वर के भवन के अंदर जितने भी बर्तन थे उनको काट के उसने बाहर फेंक What दिया। else did he do? उसके साथ में उसने क्या किया? He shut the doors. Having done all that, he shut the doors of the house of the Lord. और परमेश्वर के उस भवन के उसने दरवाजों को बंद कर दिया। What does he mean by that? इसका क्या अर्थ है? Somebody tell me. कोई मुझे बताए What do you mean by that? इसका अर्थ क्या है? He shut the doors of the house of the Lord. परमेश्वर के भवन के उसने दरवाजों को बंद कर दिया। Have you never heard that God said, और क्या आपने नहीं सुना कि परमेश्वर ने ऐसा my कहा? house shall be called? मेरा Come भवन, on everybody. My house shall be called what? मेरा घर A house of prayer. प्रार्थना का घर And कहलाएगा। Ahaz shut the door और of the यहाँ house of से God. परमेश्वर के भवन के दरवाजों को बंद कर दिया। What did he do? उसने क्या किया? Tell me. बताइए। He shut the door of communication with God. और उसने परमेश्वर के साथ में बातचीत के उस दरवाजे को बंद कर And दिया। the next thing that happens is he dies. और उसके अगले क्षण में क्या होता है? वो मर जाता है। Hezekiah comes. उसके बाद में उसका बेटा He's grown up हेzekiah now. अब वो बड़ा हो गया And he becomes a king. और अब वो राजा बन जाता है। And the Bible says, अब बाइबल बताती है, take a look at that if you like. It's very अगर आप beautiful. देखना चाहते हैं तो उसको देखें। This is First Chronicles, पहला इतिहास chapter 29. उसका 29वां अध्याय When you read First Chronicles chapter 29, you're looking at Hezekiah. और हिजकिय्याह के जीवन को हम 29वें अध्याय में देखें। Hezekiah became king. Chapter 29 verse 1. और 29 अध्याय के पहले पद में फिर राजा, When he was 25 years old, और जब वो 25 साल का था he reigned 29 years. I should have said that about him and not of Ahaz. और उसके 29 साल उसके बाद में वो रहा His mother's name was Abiah. और उसके माँ का नाम था अबिया। दूसरा इतिहास में देखिए, Verse 2 it says, दूसरा इतिहास he उसका 29 did अध्याय, that which was right in the sight of the Lord, और उसने वो किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में सही था according to all that his father David has done. और उसके अनुसार जो उसके पिता ने किया था। In the very first year of his reign, और पहले ही साल में जब वो in the राजपाल बना, very first month of his reign, अपने पहले महीने में जब उसने what राजगद्दी is संभाली, the first thing that he did? उसने सबसे पहला काम क्या किया? Somebody tell me. कोई बताए? He opened the doors of the house of the Lord. उसने Hallelujah. परमेश्वर के भवन के दरवाजों को खोल दिया। उसने पहला ये Can you काम feel किया। it now? और आप क्या महसूस कर सकते What हैं his father did जो उसके पिता ने and किया what he did, और उसके पुत्र ने क्या किया? of the same lines he came. और उस खून में से पैदा हुआ था। The first thing, उसने पहला he काम किया opened the door. परमेश्वर के He भवन opened के the doors दरवाजे and खोले। caused his men to go inside and clean out the rubbish. और दरवाजा खोल के उसने वो सारी गंदगी को साफ करने के And लिए it कहा। took them several days to do that. और कई दिन उनको लग गया उसमें सफाई करने For में। the dirt and the rubbish and the nonsense that had collected. और वहां पर हर प्रकार की गंदगी जो इन सालों के अंदर इकट्ठी And हो at गई the थी। time of Hezekiah, और हेzekiah के समय में there was a revival. और वहां पर एक बेदारी आई। Has your time come now?
क्या आपका समय अब आ गया है that there should be a revival in your own personal heart. कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक बेदारी आए? You know what the Bible says? आपको पता है बाइबल क्या बताती है? It is written, David says this. और इस प्रकार से लिखा है, दाऊद इस प्रकार से Please कहता है। listen carefully. बहुत ध्यान से सुने। If I regard iniquity in my heart, अगर मैं पाप को अपने हृदय में जगह देता हूँ, the Lord will not hear me. परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं What's the सुनेगा। meaning of that? इसका अर्थ क्या है? If I regard iniquity means if there is iniquity or sin in my life and I am keeping it there, और अगर मेरे अंदर पाप है और मैं पाप को यहाँ पे छुपा के रखता हूँ, I want you all to do one thing. मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि आप एक बात जान जाए। Will you bow your heads क्या आप अपने सरों को झुकाएं, and close your eyes? अपनी आंखों को बंद करें? And I want this to be a personal word from God to each one of you. और मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर का वचन आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे। I just read मैंने अभी पढ़ा God's word. परमेश्वर के वचन को If पढ़ा। I regard iniquity in my heart, अगर मैं पाप को अपने हृदय में जगह देता हूँ, इज्जत देता हूँ, the Lord will not hear me. परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुनेगा। My brothers and sisters, I'm talking to you now. मैं अपने भाइयों बहनों में अब आपसे बातचीत करता हूँ। Is there any iniquity or sin, secret sin, you are regarding and keeping it in your heart? कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा छुपा हुआ पाप जिसको कि आपने हृदय में जगह दे रखी है, उसको इज्जत देते हैं? I'm talking to you, so put away everything. Don't take your cell phones, nothing out in the hand. मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, सेल फोन को हाथ में डालें, कुछ भी आपके हाथ में। Search your heart. अपने हृदय को जांच के देखें। Oh God, हे परमेश्वर, search me. मुझे ढूंढ के देखें। Is there any sin that I have regarded and kept in my heart? कोई ऐसा पाप है जिसको मैंने छुपा के अपने हृदय के अंदर रखा? Any unforgiving spirit? ऐसा जो कि ना माफ करने वाले आत्मा अपने मेरे Any little hatred towards anybody? किसी और के प्रति ऐसी जो घृणा मैंने अपने हृदय में Whether रखी? a friend or family member or anybody else in the कोई church? दोस्त और पर कोई परिवार का जन या चर्च का कोई भी व्यक्ति, My God, हे परमेश्वर, if there is any hatred in my heart, मेरे हृदय में कोई भी घृणा अगर भरी पड़ी है, I want you to personally talk to God right now मैं चाहता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करें and say, search me, O God. और कहें कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे हृदय को टटोल कर देखें Forgive me, O God. और हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें। Ask that the blood may cleanse your heart. और हे परमेश्वर से कहे, मेरे लहू से मुझे पूरी तरह से पवित्र करें। Job 31:1, I'm reading. Don't turn to it, don't do anything. कहीं मत देखिए। Only please listen to this. अय्यूब का 31 अध्याय से मैं पढ़ना चाहता हूँ। I'm quoting Job 31:1. 31 अय्यूब उसका पहला पद। He says, Job said, I have made a covenant with mine eyes. और अय्यूब ने इस प्रकार से कहा कि मैंने अपने आंखों के साथ एक वाचा बांधी है That mine eyes should not wander after another woman. कि मेरी आंखें किसी और दूसरी स्त्री की ओर पीछे न जाए। You search your heart from that word now. और इस वचन से अपने हृदय को जांच के देखें। Even if there is a wandering of a desire, और कोई भी मेरी इच्छा ऐसी है जो भटकती है, right now, अभी plead the blood of Christ. और परमेश्वर मसीह का लहू, Ask him to forgive you और उसे कहें कि हम and क्षमा make करें your heart clean. और अपने हृदय को सफाई कर दें। In Genesis chapter 6 and verse 5, we read another thing. और उत्पत्ति 6 अध्याय इसके 5वें पद में एक और बात को हम पढ़ते God हैं। said, परमेश्वर ने कहा, I'm tired. मैं थक गया हूँ I'm surprised that this is happening. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि इस दुनिया में ये I सब। know one thing. मैं एक चीज जानता हूँ, God says, परमेश्वर इस प्रकार से the कहता है, imagination of the thoughts of man's heart are only evil continuously. और एक मनुष्य की सोच और विचार की जो सारी उसकी जो ख्यालात है वो सब कुछ दुष्टता से सदा भरी पड़ी है। My brother and sister, मेरे प्रिय भाई और बहन, I talk to myself. मैं अपने आप से बातचीत करता हूँ।
Has there been any wandering of desire? क्या मेरी ऐसा कोई इच्छा है जो Any ढूंढती और ढूंढती फिरती? imagination of the thoughts of your heart? कोई भी मेरे हृदय की ऐसी कोई सोच जो भटकती है? Ask God to forgive you. परमेश्वर से अभी कहें कि मुझे क्षमा करें। Is there any pride in your heart? मेरे हृदय के अंदर क्या कोई घमंड भरा है? None of us will want to admit that, but I'm saying, search your heart right now. Is there any pride? मानना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन जांच कर देखें कि क्या कोई घमंड की बात है? Is there any pride? क्या हमारे अंदर कोई घमंड की बात है? Because only by pride cometh contention. क्योंकि घमंड के द्वारा ही झगड़े उत्पन्न होते हैं। Is there any contention between you and another brother in the church? क्या कलीसिया के अंदर मेरे और दूसरे भाई के अंदर कोई झगड़ा है? You and another sister in the church? और आप किसी बहन के साथ में झगड़ा है? You and your wife? और आपकी पत्नी में? You and your husband? और आपके हस्बैंड Is there में? any contention? कोई झगड़े की बात है? Only by pride cometh contention. Search your heart, my dear brother and sister. घमंड से ही झगड़े उत्पन्न होते हैं। अपने भाई बहनों, अपने हृदय को जांच Right लीजिए। now confess it to him. और अभी परमेश्वर के सामने इस बात को कबूल करें, इकरार करें। Search me, O God. हे परमेश्वर, मेरे हृदय को जांचे। Is there any certain streak of covetousness? और क्या मेरे अंदर कोई लोभ की भावना है, लालच है? Because the 10 commandments tell us, और क्योंकि वो 10 कमांडमेंट इस thou प्रकार से बताते हैं, thou shalt not covet thy neighbor's goods, और तू दूसरे की, जो अपने पड़ोसी के चीजों पे लालच नहीं neither कर, covet your neighbor's wife, ना अपनी पड़ोसी की पत्नी के ऊपर लालच करे, neither covet anything that your neighbor possesses. और कोई भी तेरे पड़ोसी के पास में चीजें हैं उसको लोभ करेगा, But लालच has your करेगा। heart gone after it? और क्या आपका हृदय उनके पीछे भागा है? And nobody has seen that. और Nobody knows it. किसी को पता भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, Only God knows. लेकिन सिर्फ परमेश्वर जानता है। How you feel towards the other person I'm talking about. मैं पूछता हूँ कि आप अपने दूसरे के प्रति कैसा महसूस करते हैं? Ephesians chapter 4 we read, इफिसियों 4 अध्याय में इस प्रकार से पढ़ते हैं, grieve not the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को शोकित न करे। My brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, in any way, किसी भी तरह से in your mind and heart and thoughts, in any way have you grieved the कहीं Holy भी Spirit of मेरे God. विचारों में, कोई मेरे मन के अंदर, मेरी बातचीत में कहीं पर भी मैंने परमेश्वर की आत्मा को दुखित किया, I beg of you, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, humble yourself, अपने आप को हम दीन और नम्र कर दें, break down before God, परमेश्वर के सामने अपने को तोड़ दें tell Him you're sorry. और कह दें कि हम पश्चाताप करते हैं। Lord, I do not want to grieve the Spirit of God. और हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मैं पवित्र आत्मा को दुखी करूं। Search me, O God, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर देखो right now. अभी। I'll give you a few moments मैं आपको कुछ क्षण देना चाहता for हूँ। you to be quiet. Don't talk to anybody. किसी से बातचीत ना करें, बिल्कुल शांति में I बैठे। just want you to be quiet. मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शांति में बैठे। I told you your heart is saying, Lord, when shall I come and see you face to face? और मुझे पता है कि आपका हृदय कह रहा है, हे प्रभु, मैं कब आपको आमने सामने देख सकता हूँ? Do it right now. अभी ऐसा करें। Bow your head, close अपने your हृदय, eyes, अपने सर को झुकाए, अपने आंखों को बंद रखें। and do it right now. अभी ऐसा करें And then plead with Him. और उसके साथ में ऐसे विनती और याचना करें। Oh God, हे परमेश्वर, Holy God, हे पवित्र परमेश्वर, I'm sorry. मैं इस बात के लिए बहुत क्षमाशील हूँ। Cleanse me मुझे साफ करें। by the blood of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह की लहू के द्वारा मुझे पवित्र करें। Revive me मुझे फिर से दोबारा उभारे। right now. अभी मुझे उभारे। I beseech you, Lord. हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ। Oh God, हे परमेश्वर, even as all these dear ones are bowed before you, जैसे हमारे इन प्रियजनों ने अपने सरों को झुकाया हुआ है, only you know what transaction you are having. हे प्रभु, with आप ही each one. जानते हैं कि हमारे बीच में और आपके बीच में क्या चीज चल रही है। Oh God, हे प्रभु, touch them. सबको छुए, Touch each one, Lord. एक एक को छुए।
set their hearts on fire. उनके हृदयों को अंदर आग लगा दे। Oh God, हे प्रभु, forgive, और क्षमा करें, restore, फिर से दोबारा उन्हें स्थापित करें and revive, और उनको उभारें, even as we wait upon you now. जैसे हम आपके सामने इंतजार करते हैं। In the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.